जीन्स के जेब के ऊपर छोटे छोटे तांबे के बटन आखिर होते क्यों हैं, और सिम कार्ड के एक कोने पर हल्का सा कट क्यों होता है, और ताले के नीचे ये छोटा सा छेद क्यों होता है, और मोबाइल का डेटा 24 घंटे ऑन रखने से क्या होगा। इन फैक्ट्स में है ऐसा जादू जो आपकी नजरें और सोच दोनों बदल देगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, आपने भी कभी न कभी जीन्स जरूर पहनी होगी, लेकिन क्या आपने गौर किया कि जेबों के पास लगे ये छोटे छोटे तांबे के बटन आखिर होते क्यों हैं? शायद आप इन्हें डिजाइन का हिस्सा समझते होंगे, पर असली वजह जानोगे तो हैरान रह जाओगे। इन बटनों को रिवेट्स कहा जाता है और इनका काम सिर्फ सजावट नहीं बल्कि जीन्स की ताकत बढ़ाना है। जी हाँ, ये रिवेट्स उन जगहों पर लगाए जाते हैं जहां जीन्स सबसे ज्यादा दबाव झेलती है, जैसे जेबों के कोने या क्रॉच के पास, ताकि जब आप भारी चीजें जेब में रखें या बार बार इस्तेमाल करें तो कपड़ा फटे नहीं। लेकिन अब आते हैं असली मसालेदार हिस्से पर। 1800 के दशक के आखिर में अमेरिका में खनिकों को मजबूत कपड़ों की सख्त जरूरत थी। दिन भर मिट्टी पत्थरों में काम करते वक्त उनकी पैंट्स जल्दी फट जाती थीं, खासकर जेबों के पास से। नेवादा के एक दर्जी जैकब डेविस ने इसका हल ढूंढ निकाला। उन्हें घोड़ों के कुंबलों में लगाए जाने वाले मेटल रिवेट्स याद आए जो कपड़े को मजबूती देते थे। बस फिर क्या, उन्होंने वही तकनीक पैंट्स में आजमाई और कमाल हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पेटेंट्स कराने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो डेविस ने एक कपड़े के व्यापारी लेवी स्ट्रॉस को पार्टनरशिप के लिए चिट्ठी लिखी। लेवी ने पार्टनरशिप कर ली और साल 1873 में पहली बार रिवेटेड जीन्स का पेटेंट्स हुआ। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने जीन्स को एक मजबूत और स्टाइलिश पहचान दी जो आज तक कायम है। नंबर 2, स्मार्टफोन हो या फीचर फोन, आज के जमाने में फोन हर किसी की जरूरत बन चुका है। और फोन हो तो सिम कार्ड तो होगा ही, बिना सिम कार्ड के तो फोन बस एक डब्बा है, न कॉल न मैसेज न इंटरनेट। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हर सिम कार्ड के एक कोने पर हल्का सा कट लगा होता है? पर क्या कभी सोचा है आखिर ये कट होता क्यों है? अरे नहीं, ये डिजाइन या स्टाइल के लिए नहीं होता, इसके पीछे की वजह पूरी तरह प्रैक्टिकल है। असल में ये जो कटा हुआ कोना होता है वो इस बात का इशारा है कि सिम को फोन में किस दिशा में लगाना है, ताकि आप उल्टा पुल्टा लगाकर स्लॉट और सिम दोनों को खराब न कर दें। साथ ही दुनिया भर में लाखों करोड़ों डिवाइसेस में एक जैसा ही सिम कार्ड चलता है, तो उस छोटे से कट की वजह से ग्लोबली एक स्टैंडर्ड बना रहता है, जिससे किसी भी डिवाइस में सिम सही तरीके से फिट हो सके। सोचिए, इतना छोटा सा कट और इतना बड़ा काम। ये तो बस शुरुआत है, असली फैक्ट्स तो अभी बाकी हैं। तो फैक्ट एशिया 933 को अभी सब्सक्राइब कर लो। नंबर 3, घर को सुरक्षित रखने के लिए हर कोई ताले का इस्तेमाल करता है। हालांकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ताले के नीचे एक और छोटा सा छेद होता है। बता दें कि इस छेद के होने की पीछे कुछ वजह होती है और इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ताले के नीचे ये छेद क्यों बना होता है। शायद ही आपने इस बारे में कभी सुना हो, लेकिन ताले के नीचे बना छेद ताले को खराब होने से बचाता है। दरअसल ताले में जब किसी रीजन से पानी भर जाता है तो ताले के नीचे दिए इस छोटे होल से वो पानी बाहर निकल जाता है। ऐसे में ताले के अंदर की मशीनों में जंग नहीं लगता। अगर ताले में ये होल ना हो तो ताले में पानी भरने के बाद बाहर निकलने की जगह नहीं होगी और ताला खराब हो जाएगा। और हाँ, चाबी फंसने, ताला जाम होने और जंग जैसी परिस्थितियों में इस छेद के जरिए तेल डालकर ताला ठीक किया जाता है। नंबर 4, आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है और सभी लोग इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। सस्ता प्लान के साथ अब अनलिमिटेड डेटा आता है। यही कारण है कि लोग जमकर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मोबाइल का डेटा 24 घंटे ऑन रखने से आपके मोबाइल को नुकसान पहुंच सकता है। जी हाँ, जब आप लगातार मोबाइल डेटा ऑन रखते हैं तो आपकी बैटरी बहुत तेजी से खत्म होती है। इसका असर सिर्फ बैटरी पर नहीं पड़ता, फोन भी बार बार गर्म होने लगता है। कई बार तो फोन इतना स्लो हो जाता है कि छोटी छोटी चीजें करने में भी टाइम लगने लगता है। इतना ही नहीं, हर वक्त डेटा ऑन रहने से आपकी प्राइवेसी पर भी खतरा मंडराने लगता है। जब डेटा हर वक्त ऑन रहता है, कुछ ऐप्स बिना आपकी इजाजत के आपकी पर्सनल जानकारी इंटरनेट पर भेज सकती हैं, जहां से हैकर्स आपके फोन की विंडो पर दस्तक दे सकते हैं और आपको इसकी भनक तक नहीं लगती। तो क्या करें? सिंपल सी बात है, जब जरूरत ना हो तो मोबाइल डेटा बंद कर दीजिए। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि चांद से बारूद जैसी गंध आती है? ये कोई कल्पना नहीं बल्कि अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों का अनुभव है। जब वे चांद की सतह से लौटे तो उन्होंने महसूस किया कि उनके स्पेस सूट, बूट और उपकरणों से बारूद या जले हुए कोयले जैसी तीखी गंध आ रही थी। ये गंध आई थी चांद की उस खास धूल से।
चांद की सतह पर अरबों सालों से उल्काओं की बारिश और सोलर रेडिएशन फॉल्स रही है, जिससे ये धूल और भी खास बन जाती है। जब ये धूल स्पेससूट के साथ चिपककर अंतरिक्ष यान के ऑक्सीजन भरे माहौल में पहुंचती है, तो उसमें एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और यहीं से उठती है वो बारूद जैसी गंध। और कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने इसे यूज्ड गन पाउडर यानी इस्तेमाल किए गए बारूद की गंध कहा। यानी चांद सिर्फ दिखने में रहस्यमयी नहीं है, उसकी गंध भी उतनी ही अनोखी और अविश्वसनीय है।